तो कहानी की शुरुआत में हम शुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी लाइफ काफी बोरिंग होती है। वो गॉड से कहता है कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, और अगले ही पल हम शुन को उसकी क्लास में देखते हैं जहां शुन स्टूडेंट्स के साथ दारुमा डॉल डेथ गेम खेल रहा होता है। दारुमा डॉल पीछे मुड़ती है और जो भी उसके सामने हिलता है डॉल उसे मार देती है। सारे स्टूडेंट घबराकर इधर उधर भागते हैं। तभी दारुमा डॉल उन सबको मार देती है। फिर एक लड़का सबसे कहता है कि हिलना बंद कर दो, सभी हिलना बंद कर देते हैं। इसके बाद एक लड़का सबको बताता है कि ये एक डेथ गेम है। वो लड़का सभी को दारुमा डॉल के पीछे लगा बटन दिखाता है और कहता है कि शायद उस बटन को दबाने पर गेम खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ये देखते हैं कि दारुमा डॉल के पीछे टाइमर भी लगा है और इनके पास काफी कम समय बचा। ये देखकर कई सारे बच्चे दारुमा डॉल के पीछे लगे बटन को दबाने आगे बढ़ते हैं, लेकिन दारुमा डॉल पीछे मुड़कर उन सभी को मार देती है। आखिर में शुन और एक दूसरा लड़का बचता है। टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए वो लड़का शुन से कहता है कि मेरे ऊपर से छलांग लगा कर जाओ और डॉल के पीछे लगे बटन को दबा दो। शुन ऐसा ही करता है और टाइम खत्म होने से पहले ही डॉल के पीछे लगे बटन को दबा देता है। अब दारुमा डॉल का डेथ गेम खत्म हो जाता है, मगर दारुमा डॉल दूसरे लड़के को भी मार देती है और शुन से कहती है कि इस बटन को तुमने दबाया था, इसलिए तुम ही जिंदा रहोगे। शुन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो नॉर्मल दिनों की तरह आज स्कूल आया था। लेकिन अचानक से यहाँ दारुमा डॉल का डेथ गेम शुरू हो गया और उसके सभी क्लास फ्रेंड्स मारे गए। अब शुन बाहर जाता है, तभी यहाँ शुन की दोस्त इचिका आ जाती है। उससे शुन को पता चलता है स्कूल के हर एक क्लास में दारुमा डॉल का ऐसा ही डेथ गेम चल रहा था। इचिका ने भी अपनी क्लास में दारुमा डॉल के पीछे लगे बटन को दबा दिया था, इसलिए वो बच गई। शुन अब पुलिस को कॉल करता है, लेकिन यहाँ फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। शुन और इचिका स्कूल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक होते हैं। शुन और इचिका स्कूल जिम में जाते हैं, तभी दरवाजा लॉक हो जाता है। यहाँ दूसरी क्लास के विनर्स भी होते हैं। कुछ लड़कों में माउस की ड्रेस पहनी होती है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें ये ड्रेस पहननी थी। एक लड़का इचिका और शुन से वो ड्रेस पहनने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों ड्रेस पहनते इससे पहले ही यहाँ एक जॉइंट कैट आती है जो सभी लोगों को मारकर खाने लगती है। इचिका और शुन बचकर भागते हैं। इचिका को एक रिंग जैसी बॉल मिलती है और वो देखते हैं कि कैट के गले में बास्केट रिंग है। ये सब समझ जाते हैं कि गेम को खत्म करने के लिए इन्हें बेल उस रिंग में डालनी है। एक लड़का जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है वो बेल को रिंग में डालता है, तभी कैट उस बेल को अपने हाथों से रोक देती है और उस लड़के के मारती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इसके बाद कैट दोबारा सबको मारने लगती है, तभी शुन देखता है कि कैट उसे ही मार रही है जिसने माउस की ड्रेस पहनी है। शुन सबको ये बताता है और सभी अपनी ड्रेस उतार देते हैं। कैट कंफ्यूज हो जाती है कि वो अब किसे मारे, इसलिए वो दूसरे लड़कों को भी मारने लगती है। इसी दौरान वो इचिका को मारने वाली थी, तभी शुन माउस की ड्रेस पहनकर आ जाता है और कैट सबको छोड़कर शुन के पीछे पड़ जाती है। शुन नोटिस करता है कि ड्रेस पहनने पर कैट उससे बात कर रही है। कैट कहती है कि उसकी बैक पर इचिंग हो रही है। ये सुनकर शुन कैट की बैक को सहलाने लगता है। कैट को अच्छा महसूस होता है और वो हमला करना बंद कर देती है। ये देखकर बाकी सब भी ऐसा ही करने लगते हैं। इससे कैट सो जाती है। शुन बेल को रिंग में डालने जाता है, तभी बाकी लड़के आकर शुन को रोक देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि इस बार भी वही जिंदा बचे जो बेल को रिंग में डाले। इसी वजह से अब इन सब में आपस में लड़ाई होने लगती है और शोर सुनकर कैट जाग जाती है। वो दोबारा सबको मारने लगती है। शुन और इचिका अपना दिमाग लगाते हैं और बेल और एक बॉल को माउस ड्रेस में लपेट लेते हैं ताकि कैट असली बेल को पहचान न पाए, और ऐसा ही होता है। शुन बेल को रिंग की तरफ फेंकता है। बेल रिंग में जाने वाली थी, लेकिन बेल रिंग से टकराकर नीचे गिरने लगती है। तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का आकर उस बेल को रिंग में डाल देता है। इस लड़के का नाम अमाया होता है। वो बचे दो लड़कों को भी मार देता है, क्योंकि वो था पूरे स्कूल का गुंडा। अब ये गेम खत्म हो जाता है और सिर्फ अमाया, शुन और इचिका ही जिंदा बचे थे, इसलिए ये इस गेम के विनर बनते हैं। अमाया उन तीनों लड़कों को मारने के बाद कहता है कि अब ये एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहां कमजोर मर जाएंगे और सिर्फ ताकतवर ही जिंदा बचेंगे। अमाया काफी खुश होता है, क्योंकि उसे हमेशा से एक ऐसी ही दुनिया चाहिए थी। अमाया आकर शुन से बात करता है, तभी कैट के मुंह से धुआं निकलता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें बाहर की दुनिया का हाल दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि सिर्फ शुन के स्कूल में ही ये डेथ गेम नहीं चल रहे, बल्कि हर एक स्कूल में ये डेथ गेम हो रहे थे। और अब सभी सर्वाइवर एक बड़े से व्हाइट क्यूब के अंदर बंद हैं, जिसमें बाहर से अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, और अंदर चल रहे डेथ गेम भी बाहर सभी लोग लाइव देख रहे थे। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, इसलिए लोग इस सब को गॉड विल मान लेते हैं और सर्वाइवर को गॉड चिल्ड्रेन्स कहा जाने लगता है।
वहीं क्यूब के अंदर शुन की आंख खुलती है तो वो अमाया और इचिका से अलग एक दूसरे रूम में कैद होता है। यहाँ कुछ और प्लेयर्स भी होते हैं, इन्हीं में शुन को उसकी पुरानी दोस्त शोको मिलती है। वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर लॉक होते थे। तभी इनके सामने इस गेम के इंस्ट्रक्शन आते हैं और इनसे कहा जाता है कि इन्हें बाहर निकलने के लिए चाबी ढूंढनी है। इसके बाद यहाँ 4 डॉल आती है जो इन्हें गेम के बारे में बताती है। ये गेम कुछ इस तरह से खेला जाएगा। एक प्लेयर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके चारों तरह डॉल गाना गाते हुए घूमेंगी और गाना खत्म होने पर प्लेयर को बताना है कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। अब सभी डॉल सबसे पहले एक लड़के को चुनती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डॉल उसके चारों तरफ गाना गाते हुए घूमती है। गाना खत्म होने पर वो लड़का गलत डॉल का नाम ले देता है, इसलिए डॉल उसे मार देती है। अब एक लड़की गेम खेलती है लेकिन उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो डॉल का नाम नहीं ले पाती, इसलिए डॉल उसे मार देती है। इसके बाद शुन गेम खेलता है, गाना खत्म होता है, शुन अपना दिमाग लगाता है। तभी एक आवाज आती है, टाइम खत्म, और एक डॉल कुछ बोलती है। शुन पता लगाता है और बताता है कि उसके पीछे कौन सी डॉल, मगर एक डॉल कहती है कि टाइम अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर शुन उन्हें अपना फोन दिखाता है और बताता है कि टाइम खत्म नहीं हुआ था, बल्कि पिछले गेम में जब उस दूसरी लड़की का टाइम खत्म हुआ था तो शुन से उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और उसने वी आवाज प्ले की, जिससे डॉल को लगा कि टाइम खत्म हो गया और वो कुछ बोल दी। इस तरह शुन ने पता लगा लिया कि कौन सी डॉल उसके पीछे है। शुन इस गेम में जीते जाता है। सभी डॉल खत्म हो जाती है। एक डॉल के अंदर से एक चाबी निकलती है। शुन अपनी दोस्त के साथ उस चाबी को लेकर बाहर जाता है। तभी एक लड़का भागता हुआ आता, जिसके पीछे एक डरावनी डॉल पड़ी होती है। वो लड़का इनका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि अगर तुम्हारे पास कोई साथी होगा तो ये डॉल तुम पर हमला नहीं करेगी। अब इसके बाद इचिका भी यहाँ आ जाती है। ये सब एक दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ 2 लड़के खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए इन्हें 7 चाबियां और 7 प्लेयर चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर ये सब 6 प्लेयर हैं और इनके पास 4 ही चाबियां हैं। अब तभी स्कूल का गुंडा अमाया 3 चाबियां लेकर आता है और एक 8वें बंदे को मार देता है। इसके बाद ये सब चाबी से दरवाजा खोलते हैं। वो डॉल अंदर चली जाती है और आवाज आती है कि अपने अपने कपड़े पहन लो। इसके बाद ये सब अगले गेम में जाते हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ जमी होती है। फिर यहाँ एक व्हाइट बियर आता है जो सबसे कहता है कि उसे प्योर व्हाइट हॉट पसंद है। इसके बाद भालू सबसे कहता है कि इस गेम में वो सबसे कुछ सवाल पूछेगा और सभी प्लेयर्स को सच सच जवाब देना है। अगर सभी प्लेयर्स सच बोलते हैं तो ये गेम खत्म हो जाएगा। इसके बाद भालू सबसे पूछता है कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। सभी अपने अपने पसंदीदा खाना बताते हैं। भालू सबसे कहता है कि तुम सब में से किसी ने झूठ बोला है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। वो भालू इन्हें 2 मिनट का टाइम देता है, लेकिन टाइम जब खत्म होने वाला होता है तो सभी लोग रैंडमली एक लड़के की तरफ उंगली उठाते हैं और भालू उसे मार देता है। इसके बाद भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या उन्हें शुन पसंद है। दोनों लड़कियां और अमाया शुन को जानते थे, इसलिए वो हाँ कहते हैं। बाकी दोनों लड़के दूसरे स्कूल से थे, इसलिए वो न कहते हैं। भालू फिर से कहता है कि तुम सब में से इस बार भी किसी ने झूठ बोला है। ये सुनकर अब उन दोनों लड़कों को गुस्सा आने लगता है कि आखिर झूठ को बोल रहा है। भालू बताता है हम सब के बीच एक ट्रेटर यानी धोखेबाज है जो कि हर बार झूठ बोल रहा है। ये सुनकर दूसरे स्कूल के दोनों लड़के शोको पर शक करते हैं और कहते हैं कि तुम तो शुन के स्कूल में पढ़ती भी नहीं हो, तो तुम उसे पसंद कैसे कर सकती हो। लेकिन शुन और इचिका उसका बचाव करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी पुरानी दोस्त है। लेकिन बाकी दोनों लड़के अब शोको की तरफ उंगली उठाते हैं। अमाया को काफी मजा आ रहा होता है, वो भी शोको की तरफ उंगली उठता है और अब भालू शोको को मार देता है। लेकिन भालू के हाथ पर शोको का खून लग जाता है और भालू का व्हाइट कलर उतरकर ब्लैक कलर दिखने लगता है। शुन ये देख लेता है और उसे याद आता है कि भालू ने कहा था कि उसे व्हाइट पसंद है, लेकिन वो तो खुद ब्लैक है। इससे शुन अब समझ जाता है कि भालू हर बार झूठ बोल रहा था। शुन भालू से कहता है कि हर बार तुम ही झूठ बोल रहे थे, यानी कि असली ट्रेटर तुम हो। इसके बाद भालू का व्हाइट कलर उतर जाता है और ब्लैक भालू सामने आता है और ये गेम खत्म हो जाता है। बचे हुए सभी प्लेयर अगले गेम में पहुंच जाते हैं। यहाँ 3 डॉल इनके सामने आती जो कि इन्हें अगले गेम के बारे में बताती है और कहती है कि ये लास्ट गेम होगा और ये तुम सबके बीच में होगा। तुम सभी प्लेयर में से एक प्लेयर डेविल बनेगा और बाकी सभी प्लेयर जाकर छुप जाएंगे। इसके बाद डेविल को सबको ढूंढकर उनका चेहरा देखकर उनका नाम लेना है और यहाँ आकर कैन को छूना है। अगर डेविल सनसेट होने से पहले 3 प्लेयर्स या इससे ज्यादा प्लेयर्स पकड़ लेता है तो गेम खत्म हो जाएगा और डेविल जीत जाएगा। पकड़े हुए सभी प्लेयर्स प्रिजन सेल के अंदर कैद रहेंगे और अगर कोई प्लेयर उन्हें बचाना चाहे तो उसे डेविल के कैन को छूने से पहले किक मारकर उड़ाना होगा। लेकिन किक पड़ते ही कैन में धमाका होगा, यानी दूसरे प्लेयर्स का बचाने के लिए कैन को किक मारने वाले प्लेयर को अपनी जान सैक्रिफाइस करनी होगी।
इसके बाद गेम शुरू करने के लिए डेविल को चुना जाता है और अमाया डेविल बनता है। फिर गेम स्टार्ट होता है। सभी प्लेयर्स छुपने के लिए भाग जाते हैं। अमाया डॉल में लात मारकर सबसे पहले कैन जमीन पर लाता है। इसके बाद अमाया भागता हुआ 2 प्लेयर्स के पास जाता है और उन्हें ढूंढ लेता है। अमाया उन्हें मारकर प्रिजन सेल में बंद कर देता है। शुन और इचिका छुपे होते हैं। तभी अमाया इचिका को देख लेता है और उनकी तरफ आता है। शुन एक रस्सी लटकाकर यहाँ से जाने लगता है। वो इचिका को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अमाया यहीं आ रहा होता है, इसलिए इचिका शुन को बचाने के लिए अमाया के सामने चली जाती है। अमाया अब इचिका को पकड़ लेता है और प्रिजन सेल में बंद कर देता है। शुन अकेला बचा होता है। वो इधर उधर छुप रहा था। यही सुन सेट होने वाला होता है और अमाया ने 3 प्लेयर्स को पकड़ लिया था। इसलिए अमाया शुन से कहता है कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जान लो कि मैं 3 प्लेयर्स को पकड़ चुका हूँ और मुझे तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से छुपे रहो और जब टाइम खत्म हो जाए तो बाहर आ जाना और हम दोनों जिंदा रहेंगे। अमाया शुन से कहता है कि हमें इस नई दुनिया में रहने के लिए गॉड ने चुना है। लेकिन तभी इचिका जोर से शुन से कहती है कि तुम्हें इसकी बातों में आकर बाहर आने की जरूरत नहीं है, तुम इसके जैसे नहीं हो। इचिका कहती है कि तुम जितनी देर तक छुप सकते हो छुपे रहो। लेकिन अब शुन बाहर आकर अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करता है। तभी उसे एक आर्मर दिखता है। शुन को एक आइडिया आता है। वो उस आर्मर को पहनकर अमाया के सामने आता है। अब अमाया को शुन को पकड़ने के लिए पहले उसका आर्मर हटाकर उसका चेहरा देखना होगा, लेकिन अमाया के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अमाया शुन के पास जाकर उसका आर्मर हटा देता है और चेहरा देखकर आराम से कैन की तरफ जाने लगता है। लेकिन शुन से उसे एक चेन से बांध दिया होता है, जिससे अब अमाया कैन तक नहीं पहुंच पाता। शुन अमाया से कहता है कि मेरी लाइफ सच में बोरिंग थी, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब शुन अपने दोस्तों को बचाने के लिए पीछे नदी में कूद जाता है और चेन से बंधे होने की वजह से अमाया भी वहीं खींचा चला जाता है। अमाया शुन को ऊपर खींचता है ताकि वो आजाद हो सके, लेकिन दूसरी तरफ शुन आर्मर से बाहर आकर ऊपर आ जाता है। लेकिन आर्मर से बाहर आने की वजह से शुन को चोट लग गई होती है, जिस वजह से शुन धीरे धीरे कैन की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं अमाया जल्दी से आर्मर को ऊपर खींचकर खुद को आजाद कराता है। अब वो दोनों कैन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी शुन कैन को किक करके उड़ा देता है। अमाया और शुन यहाँ होने वाले धमाके से डर जाते हैं, लेकिन कैन से कोई धमाका नहीं होता। सनसेट होता है और गेम खत्म हो जाता है। इस गेम में अमाया हार जाता है और शुन, इचिका और बाकी सब जीत जाते हैं। शुन पूछता है कि कैन से धमाका क्यों नहीं हुआ। इस पर वो डॉल कहती है कि वो तो हमने गेम को मजेदार बनाने के लिए झूठ कहा था। ये कहकर तीनों डॉल हंसने लगती है। अमाया को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं गॉड की तरफ से चुना गया था, मैं यहाँ मर नहीं सकता। तभी वो डॉल कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं मरेगा, हमने गेम शुरू करने से पहले किसी के भी मरने की बात नहीं कही थी। इसके बाद ये इन सभी को आइसक्रीम देती है और कहती है कि इसे फिनिश करने के बाद तुम सभी अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगे। सभी खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन फिर इन्हें आइसक्रीम स्टिक पर लिखा दिखता है कि कौन जिंदा बचेगा और कौन मरेगा। इन 5 में से शुन और अमाया ही जिंदा बचते हैं, बाकी तीनों की स्टिक पर मरना लिखा होता है। इसके बाद आखिरी डॉल आकर बताती है कि इन सभी गेम्स जीतने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ, एबिलिटी और इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं था, बल्कि एक और चीज बहुत जरूरी थी और वो था लक। और ये आखिरी गेम लक पर बेस्ड था, जिसमें सिर्फ शुन और अमाया ही जीतते हैं। इसके बाद बाकी डॉल्स हारे हुए प्लेयर्स को मार देती है। शुन इचिका को खोने की वजह से दुखी हो जाता है। इसके बाद शुन और अमाया उस व्हाइट क्यूब से बाहर आते हैं। शहर में हर तरफ लोग इनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और वो सब अमाया और शुन को गॉड्स चिल्ड्रंस कहते हैं। अमाया काफी खुश होता है, लेकिन शुन दुखी था। वो कहता है कि यहाँ कोई गॉड नहीं है। तभी वही डॉल यहाँ आती है और कहती है कि तुम गलत हो। इसके बाद यहाँ एक बड़ा आदमी आता है जो कि इन सारे डेथ गेम के पीछे था। शुन उसकी तरफ देखता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।